अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक गेम में पाकिस्तान को 40 साल बाद जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का आज नाम हर पाकिस्तानी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। और क्यों ना हो, इतना बड़ा एजाज जो 40 साल बाद पाकिस्तान के नाम जो किया है अरशद नदीम ने। अरशद नदीम जैसे प्लेयर्स की पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। आज अरशद नदीम की वजह से हमारे योम आज़ादी का दिन भी तोबाला हो गया। एक अलग सी खुशी और एक अलग सा एहसास जिसे ना सिर्फ हमारे मुल्क में सराहा जा रहा है बल्कि हमसाया मुल्क भारत से भी खूब दाद वसूल हो रही है। अरशद नदीम की वजह से हम सब पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम अरशद नदीम की मेहनत से कुछ बातें जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी 2 बार इंजरी के बावजूद भी अपने हौसले बुलंद रखे। अरशद नदीम ने बताया कि गेम के शुरू होने से थोड़ी देर पहले उन्हें दर्द होने लग गया, पर उन्होंने अपनी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखा। उनके डॉक्टर्स को उनकी इंजरी का इल्म था, पर उन्होंने डॉक्टर्स को ये बात बताने से मना कर दिया था क्योंकि अरशद नदीम ने सख्त मेहनत की हुई थी। अरशद नदीम को अपने आप पर, अपने अल्लाह पर और अपनी मेहनत पर पूरा यकीन था, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद थे। अरशद नदीम ने इस इंजरी को अपनी ख्वाबों की राह में रुकावट नहीं बनने दिया क्योंकि इनके ख्वाब इन रुकावटों के आगे बहुत बड़े थे और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने डेमले खेली पेरिस में। लेकिन क्योंकि उनका ख्वाब ओलंपिक पेरिस को जीतने का था, इसलिए उन्होंने अपनी इंजरी को बचाया ताकि कल को यह इंजरी इनके ख्वाब में कोई मसला ना करे। अरशद नदीम ने बताया कि वहाँ डेमले पेरिस में लोगों ने इन्हें कहा कि आपने यहाँ इतना जोर क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने दिल में सोचा कि लोगों को क्या पता था कि वो इस जगह इंजरी को बचाकर ओलंपिक मेडल के लिए खुद को महफूज रखना चाहते थे। ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने 86 मीटर की थ्रो की और उसी वक्त उन्होंने दिल में अज़म बना लिया था कि वो फाइनल में गोल्ड मेडल की थ्रो करेंगे। और वही कुछ हुआ। जब फाइनल में उन्होंने थ्रो की तो वो बताते हैं तो उन्होंने अल्लाह ताला का नाम लिया और जब हाथ से थ्रो हुई तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये थ्रो 90 से ऊपर की थ्रो होगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो वाकई ही थ्रो 42.97 मीटर की निकली और इस तरह उन्होंने पाकिस्तान के नाम एक एजाज़ कायम किया। अरशद नदीम की तरह हमें अपने गोल्स को हमेशा आगे रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का कुछ भी एम हो, हमारा ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, अगर हमारे हौसले बुलंद हो तो अल्लाह ताला भी खुद ब खुद रास्ते बनाते जाते हैं और फिर कोई भी रुकावट हमें पीछे नहीं धकेल सकती। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप दोस्तों से कहता हूं कि आपने हमेशा अपना ऐसा माइंडसेट बनाना है कि जो आगे बढ़ने वाला माइंडसेट हो और फिर हमारी जीत में अल्लाह ताला कारवां बनाते जाएंगे। जैसा कि इलामा इकबाल का मशहूर शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, पर हम दोस्तों का फिर वही सवाल कि ये नहीं वो नहीं है, ये मुश्किलात हैं, ये मसाइल हैं वगैरह वगैरह। अगर आज इसी जगह अरशद नदीम भी अपनी इंजरी को लेकर बैठ जाते और अपना माइंडसेट यही रखते कि मैं तो इंजर्ड हूँ और मेरी फिजिकल हेल्थ बेहतर नहीं है तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कहाँ आज हम इस गोल्ड मेडल को जीत पाते। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। इन उतार चढ़ाव की वजह से कभी भी हमें ज़िंदगी को एक जगह पर रोक कर या एक पॉइंट पर बांध कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनके साथ साथ खुद को संवारते रहना है। ये ज़िंदगी के चैलेंज ही हमें सख्त जान बनाते हैं। अगर सारी ज़िंदगी एक ही तरह के हालात होते, एक ही तरह का मौसम होता, तो हम कैसे ज़िंदगी के असल मायने को जान पाते। ज़िंदगी को जीतना है तो इन मुश्किलात के साथ ही जीतना है और फिर इसी जीत में मज़ा है। इसलिए दोस्तों, अगर ज़िंदगी कुछ थम सी भी जाए तो हमें इसे हर हाल में धक्का लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई आ रहा है या कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है, कुछ पाने से पहले ही अगर हमने कुछ खो दिया है तो फिर भी रुकना नहीं। इन चीज़ों के साथ साथ ज़िंदगी को चलाना है और ऐसे चलाना है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ। ये हमारा माजी है। माजी की फिक्र छोड़कर हमें बस सिर्फ अपने ख्वाबों पर जोर देना है। हम माजी में जाकर इन हालात को बदल तो सकते नहीं ना। हमें अपने रब की ज़ात पर यकीन रखना है। आज हमारा मुश्किल भी है तो कल हमारा इंशाल्लाह अरशद नदीम की तरह रोशन होगा। आप लोगों को बस अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। जैसे अरशद नदीम ने कहा कि मुझे पूरा यकीन हो गया था कि हमारी ही जीत होगी क्योंकि मेरी और मेरे कोच की ये सख्त मेहनत का नतीजा निकला है। और इस कामयाबी के बाद अरशद नदीम को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा खड़े होकर अकीदत पेश की और बाकी एजाज़ात और तोहफ़े तो अलग दिए गए। दोस्तों, आज अरशद नदीम की कहानी शेयर करने का मेरा मकसद सिर्फ आप दोस्तों को ये रियलाइज़ करवाना था
کہ زندگی میں ہمیں ہزار مسائل سے یا رکاوٹیں پیش آتی رہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ان رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر یہی جذبہ ہمارا رہے تو کل کو ہم ارشد ندیم کی طرح اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔